डेथ के बाद आफ्टर 4 months you went to इस्लामाबाद, और शामी जब तक जिंदा नहीं हो गई थी, जिन्होंने इस्लामाबाद जाना था वो यहीं है, वो यहाँ रहेगी, फेज 8 में रहती हैं, और जिसने यहाँ काम करना था वो इस्लामाबाद चला गया। तो कितना हार्ड आपके लिए होता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि ईदों पे ना हम रुख करते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जहाँ वो रहते हैं, जिनकी अच्छा मुझे नहीं लगता वो अंदर है उसके कब्र में। कब्र पे सच्ची बात है मुझे तो फील ही नहीं होता। मैं कहता हूँ हर वक्त जो है ना साथ ही हैं। खुदा गवाह है, मुझे आए हुए 6 दिन हो गए हैं कराची। मैंने लोगों को देखा फटाफट जाते हैं, ठीक है। मुझे ना मैं जाके ना जब फातिहा भी पढ़ता हूँ, आज जाऊंगा, ये तो नहीं हो सकता कि मैं, तो मुझे ना फील ही नहीं होता कि वो यहाँ है। मैं जाऊंगा, वो फोन पे भी इन टच रहता हूँ कि भी वो उसको, और फेज 8 में तो सारी एक तरह की हैं, सारी जितनी भी कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, तो मैं उससे कहूँगा इसको वाइट वॉश कर दें। फिर मैं आऊँगा, समरीन में जाएंगे, उसको वॉश करवाएंगे, फूल डालेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, सब कुछ है। मगर वो सारा काम मैं अपनी नमाजों में कर लेता हूँ, जो थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ। मगर मुझे ना समहाउ यकीन ही नहीं आता कि वो इधर है। मुझे लगता है वो हर वक्त साथ है। कभी मैं समरीन की हरकतें देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो अम्मी ऐसी किया कर। कभी मैं मरियम को देखता हूँ कि जी उसकी जो हरकतें देखता हूँ मुझे लगता है वो है। अपने आप को मैं देखता हूँ, मुझे अबू नजर आते हैं कि अबू ये सारी चीजें किया करते थे। तो मुझे ना, अगर मुझसे ये पूछो कि जी वो, हाँ वो मेरे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा वो था कि जब वो चली गई, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या होगा कल से। मैं शायद यहाँ से गया भी इसीलिए था कि बहुत मेमोरीज। होता है इंसान की जिंदगी में सब। ये बस जब माएँ चली जाती हैं तो उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत होती है। मुझे लगता है मैंने कराची छोड़ा इसलिए कि उनके अभी भी वो आपको देख रही हैं और वो रोना पसंद नहीं करती, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल आपको रोते हुए देख के नहीं अच्छी लगेगा उन्हें। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता सीरियसली। मैं देख रहा होता ना वहाँ घर में रोजाना एक माहौल, बेटा वहाँ पर है और ये फरीदा जाता है, तो मैं रोज एक माहौल देख रहा होता हूँ। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो कोई परवर लगे उसके और वो उड़ के चली जाए बेटे के पास, ठीक है ना। मुझे कह रही थी उसको वापस बुला लो, बस मुझे नहीं छोड़ना उसको वापस बुला लो। मैंने कहा बुला लो, तुमने भेजा। फिर नहीं, उसका फ्यूचर भी तो है, फिर वो आगे ये भी तो है, पढ़ाई भी तो है, तीनों भी तो है। तो मैंने कोई एक काम कर दे यार। उसकी सोच, उसकी दुआएं किसी न किसी तरीके से वो आपके साथ होती है। जिंदगी का जो इस वक्त उनका जो सबसे बड़ा जो मकसद है ना, वो सिर्फ यही है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी किसी जगह पे सेटल हो जाए, बस सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है माँ की कि भाई सब सेटल हो। और उसके लिए वो मुझसे भी लड़ाइयाँ हो रही होती है, पता नहीं कहाँ की डाल देगी मुझ पे ना। मैंने कहा यार इससे मिल क्या था, वो मिस कर रही होती है, वो मिस कर रही होती है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आई एम श्योर वो बिल्कुल कोई नजर तो नहीं आता ना किसी दूसरे को, घर में ही बात करेंगे वो उस चक्कर के अंदर। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेता है ना, शामत भी उसी की आती है कि भाई तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे। कोई ऐसी चीज जो कि बिकॉज ऑफ कोर्स हम हमारी माएँ हमें देख रही हैं, मतलब अल्लाह जिनकी माएँ जिंदा है, मेरी जिनकी माएँ जिंदा है, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे। तो कोई ऐसी चीज जो कि आप अपनी अम्मी से कहना चाहती हैं, शायद उनकी जिंदगी में आप ना कह सके हो। बस जिंदगी में यही कहना चाहती थी कि वो फिक्रें बहुत करती थी, वो अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान रहती थी, हर किसी के लिए सोचती रहती थी कि इसने खाना नहीं खाया, ये पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, परेशान। तो बस मैं उनको यही कहना चाहती थी कि अम्मी क्यों परेशान होती हैं, इससे आपकी तबीयत ख़राब होती है, मत परेशान हो। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि बिल्कुल कहना बेकार है, क्योंकि माँ तो माँ है, वो उसका काम ही परेशान होना है। शबीर भाई बता रहे थे, और जब परेशान होगी तो उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी वही दुआएं हमें आगे चलाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो बस यही बात थी कि अम्मी को बस यही कहना चाहती थी कि अम्मी नहीं परेशान हो, आपकी तबीयत ख़राब होती है।
तो यही बात थी। बस वैसे माँ मेरी को माँ कैसे- इतनी सब्र वाली थी, इतनी उसने हमारे पीछे मेहनत की, उसने दिन रात कर दिए। तो उनकी जो ये नेकियां थी, उनके जो काम थे, उनका हम सिला तो नहीं दे सकते। उनका सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनको दुआओं में याद रखें और अपने काम से उनका नाम और बढ़ाएं। बात ये। मैं अपने रेस्टोरेंट में ना कभी भी कोई इवेंट होता है ना 14 अगस्त 23 मार्च, तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती, मेरी और समरीन हम दोनों की, कि हम ओल्ड पीपल्स होम से लोगों को बुलाएं, उनके साथ सेलिब्रेट करें। मुझे इतना अफसोस होता है कि जब वो 50-60 आते हैं ना, मैं उनको बाकायदा गाड़ी भेजता हूँ, उनको अपनी बेस्ट डिशेस ऑफर करता हूँ, जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है मैं उनको वैसे एंटरटेन करता हूँ। मदिया, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो अमीरों के माँ बाप होते हैं, जो बड़े वेल ऑफ हैं, कोई कहीं जगह डॉक्टर है, उसकी जी ये उसकी माँ है, वो जो वहाँ केयर टेकर होते हैं ना, वो मुझे बताते हैं कि नुमान भाई आपको पता है ये वो फलाना फार्मास्यूटिकल कंपनी के ये ओनर थे, और वो बैठे होते हैं वहाँ पे और वो व्हील चेयर पे हैं, बुजुर्ग से हैं। मुझे इतना अफसोस होता है कि किसी की माँ है तो वो हल्की थोड़ी सी अगर स्पेशल हैं तो वो ओल्ड पीपल्स होम में है, वो आती हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं कितनी दफ़ा वहाँ रो पड़ता हूँ कि यार वाइस वर्सा है सारा कुछ। कि एक तो होता है ना कि चलिए जी अब नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं, आपकी ये बड़ी मुश्किलात हैं, अंडरस्टूड, मगर मैं जो समझता हूँ ये सब वाइस वर्सा है। वो माँ बाप जो सामने बैठे हैं ना आपके बुजुर्ग, आप देख लीजिए वही सूरत हाल है जो बाहर होती है कि 18 साल के बाद वो अपनी औलाद को कहते हैं गेट आउट, जाओ या रेंट दो हमें, ठीक है, या रह रहे हो तो कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो वो माहौल हमारा बनता जा रहा है यहाँ पे। तो वो जो माँ बाप ने किया होता है बच्चे के साथ, कि उसको छोटी उम्र में बोलते चलो भाई दफा हो जाओ, अपना करो जो करना है, तो वो जब कुछ हो जाता है वो साइकिल बन जाता है एक वैसी, तो वो फिर बोलता है बस चलो भाई बाबा जी सानू भी माफ करो, जाओ कुछ ना करो। लेकिन कहीं कहीं तो देखते हैं कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन औलाद नाफरमान कहलाती है। बहुत माँ बाप बहुत अच्छे भी होते हैं, हम कर रहे होते ओल्ड हैं। होम में जब हमने खुद जब चूज किए तो हम जब बात कर रहे तो हम देख रहे होते हैं कहते अच्छा इनकी तो बेटियां भी जिंदा हैं, अच्छा इनके तो बेटे भी जिंदा हैं। यहाँ पे क्या बिनते फातिमा है ना, यहाँ पे जी, जी। अम्मी बहुत जाया करती थी, सबसे मिलती थी वहाँ पे, वो चीजें लेकर जाती थी लायंस क्लब की वजह से, तरफ से शॉल्स हैं या जो कुछ भी है, मैं उसको थोड़ा बहुत वहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो मुझे बड़ा होता है, मैं कहता हूँ यार देखें माँ बाप अगर जिंदा है ना तो उनको संभाल के वैल्यू रखें। करें। हाँ, आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपकी माँ स्पेशली जिंदा है, उसको गले लगाइए। ये रब का नुमाइंदा है इस ज़मीन पे और ये वो माँ है जो आपका कनेक्शन है। जैसे भी शबीर भाई ने बात की ना कि होता है कि हाँ जी अम्मी है ना, तो जो अम्मी है ना तो वो एक तरीके से, और ये अम्मी और अब्बू दोनों एग्जैक्टली ये आपको जोड़ते हैं अल्लाह से। भाई अम्मी आगे चल रही होती है ना, पूरा खानदान पीछे चल रहा होता है। सही। तो आपकी जो इज्जत होती है ना वो आप सोच, उनके दम से होती है। हाँ, सारे मिलेंगे आपको कि अच्छा यार ये अपनी माँ की सब इतना करते हैं, तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है। बिल्कुल, अब हम कहीं जाते हैं